अमेज़न रेन फॉरेस्ट यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना वर्षावन है, जो कई रहस्यों और अजूबों को अपने भीतर समेटे हुए है। रहस्य और अजूबों की जगह यहाँ की हरियाली और विविधता अद्वितीय है, जो इसे एक जादुई स्थान बनाती है। यह इतना विशाल है, एक हरा भरा समंदर जो धरती को निगल रहा है। इसके विस्तार का कोई अंत नहीं दिखता। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सांस लेती है। यहाँ की हर पत्ती, हर फूल और हर पेड़ जीवन से भरा हुआ है। घने पेड़ों के नीचे रहस्य छिपे हैं। यहाँ की हर पगडंडी एक नई कहानी कहती है, एक नया रोमांच प्रस्तुत करती है। अनजाना हमें सबको एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। यहाँ की हर यात्रा एक नई खोज है, एक नया अनुभव है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इस अद्भुत जगह पर समय बिताने का मौका मिला। यहाँ की शांति और सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने अमेज़न की शक्ति और सुंदरता को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ की नदियां और झरने अद्वितीय हैं, जो इस जंगल को और भी खास बनाते हैं। ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ की विशालता और प्रकृति की शक्ति के सामने हम छोटे और नगण्य महसूस करते हैं। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, यह एक जटिल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यह हमारे ग्रह के लिए एक जरूरी अंग है। यह धरती के फेफड़े हैं, जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह दुनिया का बहुत सारा ऑक्सीजन पैदा करता है। यहाँ की हरियाली और पेड़ हमारे जीवन के लिए अनमोल हैं। यह कई तरह के जीवों का भी घर है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। हमें इस अनमोल संसाधन की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। मेरे साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अजूबों और रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और इस जादुई दुनिया को करीब से देखते हैं। अमेज़न कहानियों के जीवों का घर है। ऐसा ही एक जीव है विशालकाय एनाकोंडा। यह कोई आम सांप नहीं है। एनाकोंडा एक असली दैत्य है। यह 30 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे दुगने आकार के एनाकोंडा देखे हैं। सोच सकते हो, ये सांप बहुत बलशाली होते हैं। ये अपने शिकार को दबाकर मार डालते हैं। एनाकोंडा हिरण और कैमन जैसे बड़े जानवरों को भी खा सकते हैं। कितना बड़ा खाना! लेकिन विशाल एनाकोंडा भी अमेज़न के आकार के सामने छोटा पड़ जाता है। यह याद दिलाता है कि धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति का राज है। अमेज़न एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कहानियां मिल जाती हैं। पत्तों से कहानियां फुसफुसाती हैं। ऐसी ही एक कहानी चलने वाले ताड़ के पेड़ों के बारे में है। इन पेड़ों की जड़ें अजीब होती हैं। ये जमीन के ऊपर बढ़ती हैं और पैरों जैसी दिखती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पेड़ सचमुच चलते हैं। वे कहते हैं कि पेड़ जंगल में धीरे धीरे चलते हैं। वे सूरज की रोशनी का पीछा करते हैं। यह सोचने वाली बात है ना? वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि पेड़ सचमुच चलते हैं या नहीं, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि अमेज़न अनंत संभावनाओं की जगह है। अमेज़न के बीचों बीच एक नदी उबलती है। इसे शनाय तिम्पीश का उबलती नदी कहा जाता है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि आपको जला सकता है। रेन फॉरेस्ट से बहते हुए नदी से भाप निकलती है। गर्मी धरती के अंदर से आती है। यह उन ताकतों की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। स्थानीय लोगों को उबलती नदी के बारे में बहुत पहले से पता है। वे इसके पानी का उपयोग खाना पकाने और सफाई के लिए करते हैं। यह उनके लिए एक पवित्र स्थान है। वैज्ञानिक अभी भी उबलती नदी का अध्ययन कर रहे हैं। वे समझना चाहते हैं कि यह कैसे काम करती है। यह एक दिलचस्प रहस्य है। एक अनजानी दुनिया। अमेज़न बहुत बड़ा है। यह लाखों वर्ग मील में फैला है। रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा अभी भी अनदेखा है। कौन जानता है कि पेड़ों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी हजारों प्रजातियों के पौधे और जानवर खोजे जाने बाकी हैं। नई दवाइयां, नए खाद्य पदार्थ, नए अजूबे इंतजार कर रहे हैं। अमेज़न जैव विविधता का खजाना है। यह याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन अमेज़न खतरे में है। जंगलों की कटाई इस अनमोल संसाधन को नष्ट कर रही है। हमें अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेज़न की रक्षा करनी होगी। मारिकोपा से मुलाकात। 1920 के दशक में ब्रिटिश खोजकर्ताओं का एक समूह
अमेज़न में बहुत अंदर तक गया। वे एक साहसिक यात्रा पर निकले थे जिसका उद्देश्य अमेज़न के रहस्यमय और अनछुए हिस्सों का अन्वेषण करना था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि घने जंगल, खतरनाक जानवर और अनिश्चित मौसम। वे एक खोए हुए शहर की तलाश कर रहे थे। यह शहर कथित तौर पर सोने और प्राचीन खजानों से भरा हुआ था। इस खोए हुए शहर की कहानियां स्थानीय जनजातियों और पुराने दस्तावेजों में पाई जाती थीं, जिसने खोजकर्ताओं को इस रहस्यमय स्थान की खोज के लिए प्रेरित किया। उन्हें शहर कभी नहीं मिला। कई हफ्तों की खोज के बाद भी वे उस खोए हुए शहर का कोई सुराग नहीं पा सके। निराशा और थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन उनका सामना कुछ अजीब चीज से हुआ। एक दिन जब वे जंगल के एक घने हिस्से में थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक रहस्यमय और अजीब जीव था जो उनके सामने अचानक प्रकट हुआ। खोजकर्ताओं ने एक बड़े बालों वाले जीव को देखने की खबर दी। यह जीव बहुत ही विचित्र था और उसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत इस जीव की तस्वीरें और स्केच बनाए ताकि वे इस अद्भुत खोज को दस्तावेज कर सकें। यह लगभग 12 फीट लंबा था और 2 पैरों पर चलता था। उन्होंने इसे मारिकोपा कहा। मारिकोपा की ऊंचाई और उसकी चाल ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया। यह जीव बहुत ही शक्तिशाली और डरावना दिखता था। मारिकोपा उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से अलग था। इसकी अनोखी बनावट और विचित्रता ने खोजकर्ताओं को हैरान कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ देखेंगे। यह बालों से ढका हुआ था और इसका चेहरा इंसान जैसा था। मारिकोपा का चेहरा बहुत ही अजीब था, जो एक इंसान और एक जानवर के बीच का मिश्रण लगता था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। खोजकर्ता हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ देखेंगे। उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि मारिकोपा का सामना करना किसी भी इंसान के लिए एक अद्वितीय और डरावना अनुभव था। कुछ लोग मानते हैं कि मारिकोपा एक प्रकार का क्रिप्टिड है। क्रिप्टिड्स वे जीव होते हैं जिनके अस्तित्व के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और जिनके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित होते हैं। क्रिप्टिड एक ऐसा जीव है जिसके अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। क्या मारिकोपा असली है? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक और खोजकर्ता इस जीव के अस्तित्व के बारे में बहस करते रहते हैं, या यह सिर्फ एक कहानी है। मारिकोपा की कहानी आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित है। यह एक रहस्य है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन इसकी कहानी हमेशा लोगों को रोमांचित करती रहेगी। जीवन का आश्रय। अमेज़न जीवन से भरा है। यह लाखों प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों का घर है। इनमें से कुछ जीव सुंदर हैं, अन्य घातक हैं। अमेज़न के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक बुलेट चींटी है। इस चींटी का डंक इतना दर्दनाक होता है जितना कि बंदूक की गोली लगना। एक और अद्भुत जीव विशाल मकड़ी है। ये मकड़ियां 1 फुट से ज्यादा चौड़ी हो सकती हैं। वे ऐसे जाले बुनती हैं जो छोटे पक्षियों को फंसाने के लिए काफी मजबूत होते हैं। अमेज़न हमें लगातार याद दिलाता है कि हम इस ग्रह को कई तरह के जीवों के साथ साझा करते हैं। परछाइयों में छिपे खतरे। अमेज़न एक खूबसूरत और खतरनाक जगह है। यह विशाल वर्षावन अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया है, जहां हर कदम पर कुछ नया और अप्रत्याशित मिल सकता है। यह अद्भुत जीवों का घर तो है ही, साथ ही यहाँ की जैव विविधता भी अद्वितीय है। यहाँ के पक्षी, जानवर और कीड़े सभी अपने आप में अनोखे हैं। साथ ही धरती के कुछ सबसे घातक पौधों और जानवरों का भी घर है। यहाँ के शिकारी जीव और विषैले पौधे किसी भी अनजान यात्री के लिए खतरा बन सकते हैं। जहरीला डार्ट मेंढक इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये छोटे आकार का मेंढक अपने चमकीले रंगों से पहचान में आता है। इसकी त्वचा एक ऐसे जहर से ढकी होती है जो लकवा मार सकता है और जान ले सकता है। यह जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इसे शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेज़न जहरीले सांपों, मकड़ियों और कीड़ों का भी घर है। यहाँ के सांपों का जहर इतना घातक होता है कि यह कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। यहाँ तक कि पौधे भी खतरनाक हो सकते हैं। कुछ पौधों के कांटे इतने नुकीले होते हैं कि वे आसानी से त्वचा को छेद सकते हैं। कुछ पेड़ों में कांटे होते हैं जो इंसान की त्वचा को छेद सकते हैं। ये कांटे न केवल दर्दनाक होते हैं, बल्कि संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। अन्य जहरीले फल और रस पैदा करते हैं। ये फल और रस इतने विषैले होते हैं कि इन्हें छूने मात्र से ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
अमेज़न हमें लगातार याद दिलाता है कि हमें प्रकृति और उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यहाँ की हर चीज, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपने आप में एक शक्ति है जिसे हमें समझना और सम्मान करना चाहिए। अमेज़न के रक्षक। अमेज़न के आदिवासी लोग सदियों से रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। वे इसके रहस्य जानते हैं, वे इसकी लय समझते हैं, वे इसके रक्षक हैं। हम इन आदिवासी समुदायों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे हमें सिखा सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट में स्थायी रूप से कैसे रहना है। वे इस अनमोल संसाधन की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अमेज़न का भविष्य हम सब पर निर्भर करता है। हमें अपने ग्रह के इस महत्वपूर्ण हिस्से के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। If you like this, then please like, subscribe and comment. Thanks. Don't forget to share.